स्टूडेंट्स, आज आपकी 6th क्लास की क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, कल आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ आज मैं। यदि कुछ बच्चों का सॉल्यूशन गलत था इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो पहला आपका मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, उसमें पहला क्वेश्चन था वो था रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका मतलब ये था कि आपको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है आपको। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये गलत फॉर्म में लिखे हुए हैं, आपको इनको सही फॉर्म में लिखना है और इससे एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस का मतलब वही होता है कि इनसे एक सेंटेंस फॉर्म करना है जिसका कोई सेंस निकलना होगा आपको। तो मैंने पहला आपको सॉल्व करके दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया द न्यू दिल्ली ऑफ इस कैपिटल, ये आपका वर्ड्स लिखे हुए हैं जो अरेंज नहीं सही ऑर्डर में, उसमें सही से अरेंज किया है। तो आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले हर सेंटेंस में क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्प में ढूंढते हैं, उसके बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। ये रूल आपके मोस्टली यूज होती रहती है हर सेंटेंस में, ठीक। तो वही किया है मैंने। उसमें से मैंने पहले सब्जेक्ट ढूंढा है, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उससे बना न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। कुछ लोगों ने उल्टा ही बनाया था, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक। लेकिन इतना आपको कॉमन सेंस रखना चाहिए कि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, ना कि इंडिया दिल्ली की कैपिटल है, ठीक है। इसीलिए फॉर्म करते टाइम ध्यान रखें कि आप किस चीज को कहां पे पुट कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या करना है, ठीक। तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसका सही फॉर्म है। नेक्स्ट है बॉय गुड इज अ वेरी, बहुत सिंपल से है, मैं सिंपल ही बताऊंगा। जो आपके लिए हार्ड होंगे उनको मैं सॉल्व करके समझा दूंगा कि कैसे होंगे। तो बॉय गुड इज अ वेरी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं अजय, अजय का हेल्पिंग वर्ब अजय इज, आपके पास बचा अजय इज वेरी गुड बॉय। इतना आप कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि अजय इसके बाद अगर वेरी है और बॉय और गुड है तो वेरी पहले आएगा, फिर गुड आएगा, फिर बॉय आएगा। तो वेरी गुड बॉय। लेट यू टुडे भाई यार, तो आप देख सकते हैं इसमें इंटररोगेटिव वर्ड आ रहा है, इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट होगी आपकी इंटररोगेटिव वर्ड से। वाई नंबर 1, वाई के बाद तो इंटररोगेटिव वर्ड आता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सेंटेंस में, आपको बनाना सिखाया है मैंने। वाई आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, यू सब्जेक्ट है इसमें, वाई आर यू। हमारे पास दो वर्ड बचे हैं, टुडे एंड लेट। तो व्हाई आर यू लेट टुडे, आप आज लेट क्यों हैं, ना कि टुडे लेट होगा, व्हाई आर यू लेट टुडे। नेक्स्ट इज लाई टेल ए नेवर शुड यू। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास यू, ठीक। उसके बाद यू के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट पर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसमें आप ढूंढने से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज करें। इसमें हेल्पिंग वर्ब शुड है, तो यू शुड। शुड के बाद यहाँ पे देखो नेवर का यूज हो रहा है, और नेवर का मतलब है जो नॉट नेवर, इन सब का मतलब होता है नहीं, या नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ठीक है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होती है नॉट या नेवर, ठीक। तो यू शुड नेवर। हमारे पास वर्ब बची लाई टेल, ये तीन वर्ड है, ठीक है। तो टेल अ लाई होता है, ना कि लाई अ टेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सही फॉर्म में लिखेंगे, यू शुड नेवर टेल अ लाई, ये आपकी सही फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट है मार्केट विल टू गो माय मदर। तो उसमें भी फिर से वही करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है आपका माय मदर, इसके अलावा तो सब्जेक्ट में है नहीं, क्योंकि खाली माय मदर ही कर देंगे और क्या काम करेंगे, मार्केट जा रही है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका ये है माय मदर, पूरा सब्जेक्ट होगा माय मदर। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है, माय मदर विल, और हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी गो। मार्केट और टू, गो के बाद मेरा टू आएगा, क्योंकि आप कहीं जाते हैं तो टू का यूज करते हैं। गो टू, कहाँ जा रहे हैं, मार्केट। तो माय मदर विल गो टू मार्केट। यहाँ तक मैंने आपको सॉल्व कर दिए। किसी को प्रॉब्लम होती है, अगर किसी भी क्वेश्चन को समझाने में अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे क्वेरी कर सकते हैं, ओके। इसके आगे मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ लिखने के बाद, ओके। नेक्स्ट आपके मैंने 6 तक करा दिया, तो 5 तक करा दिया था, 6 से आगे लिख दिया मैंने, इनको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए पहला है डेली गो टू आई ऑफिस। फिर से मैं वही करना है, सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट में आई है नंबर 1, वर्ब इसके बाद आई गो टू, वो के बाद टू, हम कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आई गो टू ऑफिस।
डेली। लास्ट में एक वर्ड बचा है तो उस वर्ड को फिर लगा ही देंगे। आई गो टू ऑफिस डेली। नेक्स्ट इज सेंसुअल इज लेडी और मंजू। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नाउन का यूज हो रहा है, किसी का नेम आ रहा है यहाँ पे, तो हमेशा सब्जेक्ट यही बनेगा। ठीक है, लेडी कौन सब्जेक्ट नहीं बनाए, क्योंकि मंजू की बात हो रही है एज अ लेडी, तो सब्जेक्ट उसमें क्या होगा, मंजू। तो सबसे पहले आ सकता है हमारा मंजू। ठीक, अब क्या आएंगे, मंजू सिंगुलर इसमें यूज हो रहा है, मंजू इज क्या है, अ सेंसिबल लेडी। मंजू इज अ सेंसिबल लेडी। लेडी के लिए सेंसिबल का यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, लेडी की क्वालिटी बताई जा रही है कि लेडी क्या आती है, सेंसिबल। जब एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो लेडी से पहले ही सेंसिबल आएगा हमेशा, क्योंकि क्वालिटी किसकी है, लेडी की है। ओके, तो ये सब चीजें ध्यान में रखा कर बनाते समय सेंस क्या निकल रहा है आपके सेंटेंस का, जो भी हम फॉर्म करते हैं, और गलतियां ना किया करें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट की यूज होता है, ध्यान दिया करें जब बनाया जाए तो आप लोग गलत बनाते हैं। नेक्स्ट इज कैनेडा हैज गॉन प्राइम मिनिस्टर टू द। तो द प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि कनाडा कौन जा रहा है, एक ही इंसान है जो वर्क कर रहा है, इसमें कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो द प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, हैज गॉन, ये आपकी हैज पे वर्ब है, हैज और हैव का मतलब वर्ब आएगी गॉन। द प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन, कहां जा रहे हैं, कनाडा। कनाडा में पहले क्या है, टू, गो के बाद टू आता है कहीं जाने के लिए, तो हैज गॉन टू कनाडा। कनाडा इज अ कंट्री नेम, याद रखिएगा। ठीक है, डोर द ओपन, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें आपको कमांड दी जा रही है कि ओपन द डोर। डोर द ओपन कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओपन आपका क्या है, वर्ब। तो हमेशा मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में अपनी, कि इंपरेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग किससे होती है, हमेशा आपकी वर्ब से। तो उसमें वर्ब ओपन है, ओपन द डोर, डोर खोलिए। टीचर ऑफ मिस्टर रॉय इज, इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट है मिस्टर रॉय, तो सबसे पहले मिस्टर रॉय आएंगे। अब क्या है ये, इज अ टीचर। मिस्टर रॉय इज अ टीचर। आपके सारे सेंटेंस मैंने कंप्लीट करा दिए वाले। कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ओके, और सभी लोग का ध्यान से बनाया करें, गलतियां ना हुआ अपने आप में। हाँ जी, तो आपकी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज थी नंबर एफ है यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर का। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, रीअरेंज। मैं इसको आपको ओरली समझा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत खर्च हो रहा है आपका इसमें। ओरली समझ लीजिए इस बात को, प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे इसको व्हाट्सएप पे। ओके, तो आपका क्वेश्चन था, रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म आइदर द असर्टिव और द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको क्या करना है, नीचे आपको सेंटेंसेस दिए हैं 10, इन 10 सेंटेंसेस को ये भी आपके जम्बल हो रखे हैं, मतलब इसमें भी वर्ड्स दिए हुए हैं जो अगली एक्सरसाइजेस में भी, लेकिन वर्ड्स इसमें अलग अलग लिखे हुए हैं। उनको भी पहले आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस के रूप में, उसके बाद आपको ये बताना है कि वो सेंटेंस आपके असर्टिव हैं या इंटरोगेटिव हैं। ओके, तो देखते हैं, मैं और भी समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, समझिए इसको, ध्यान से सुनिएगा। पहला है, टुडे स्कूल आर गोइंग नॉट टू यू वाई। इसका बनेगा वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ओके, एंड इसमें वाई का यूज हो रहा है, इसीलिए सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो गया। और याद रखें, पहले सेंटेंस में एंड में फुल स्टॉप लगा हुआ है, लेकिन वाई का यूज हो रहा है, इसीलिए फुल स्टॉप हटा के हम इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे हर सेंटेंस में। बात याद रखें, अगर कहीं भी इंटरोगेटिव वर्ड का यूज हो रहा है और बुक में फुल स्टॉप लगा है, लेकिन आपका काम है उसको सही करना, करेक्ट करना, तो आप भाई या जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होता है क्या यूज करेंगे, इंटरोगेटिव साइन। ओके, सेकंड है आपका इन लिव्स दिल्ली अमित, तो इसका हो जाएगा अमित लिव्स इन दिल्ली। ये आपका असर्टिव है, असर्टिव में आप लगा देंगे इसको सिंपल सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव। नेक्स्ट इज फ्राइडे आर गोइंग वी मुंबई ऑन टू, इसका बनेगा वी आर गोइंग टू मुंबई ऑन फ्राइडे। ओके, ये भी सिंपल सेंटेंस है आपका, इसे अफर्मेटिव बोल देंगे। नेक्स्ट इज चॉकलेट हैव ईटन मैनी यू हाउ, इसका बनेगा हाउ मैनी। मैनी एंड हाउ लगा हुआ है, हाउ के साथ जब मैनी भी लगा हुआ है इसमें, तो ध्यान रखें हाउ मैनी होगा इसमें। और हाउ मैनी जब भी आएगा तो हाउ मैनी का मतलब है कितना, और कितना किसी और वर्ड के लिए यूज हो रहा होगा, कितनी चॉकलेट खा रहे हैं आप, कितना मिल्क ले रहे हैं, इसमें चॉकलेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे हाउ मैनी चॉकलेट्स, ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड होगा पूरा, हाउ मैनी चॉकलेट्स। इसके बाद आप क्या यूज करेंगे इंटरोगेटिव वर्ड के बाद, हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी हैव,
तो हम लिख देंगे हाउ मेनी चॉकलेट्स हैव का सब्जेक्ट, तो हैव यू ईटन, ईटन आपकी वर्ब हो गई। ओके, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स हैव यू ईटन। नेक्स्ट इज डेली गोज टू शी स्कूल, इसका बनेगा शी डेली गोज टू स्कूल, या आप ऐसे बना सकते हैं इसको, शी के बाद वर्ब यूज करेंगे तो शी गोज टू स्कूल, एंड में लगा देंगे डेली। ओके, नेक्स्ट इज, सॉरी ऊपर के दो बताना भूल गया मैं, नंबर 4 जो चॉकलेट वाला था ये आपका हाउ मेनी आ रहा है तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, एंड 5th वाला जो स्कूल वाला है ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसलिए अफर्मेटिव हो जाएगा। तो इसमें आप असर्टिव के लिए ए यूज करेंगे और इंटरोगेटिव के लिए आई यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 6 ब्रदर शशि 2 हैज, इसका हो जाएगा शशि हैज 2 ब्रदर्स, ये भी सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव होगा, ए यूज करेंगे। वॉच वेंट अ मूवी टू बी यस्टरडे, इसका हो जाएगा वी वेंट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए अफर्मेटिव हो जाएगा आपका। क्लोज आर एंड फ्रेंड्स रोहित सुरेंद्र, तो यहाँ पे रोहित एंड सुरेंद्र दो नाम दिए हुए हैं आपको, और फ्रेंड्स की बात हो रही है, इसका मतलब रोहित और सुरेंद्र दो फ्रेंड होंगे इसमें, ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा सेंस लगाया है। तो ये बन जाएगा रोहित एंड सुरेंद्र आर क्लोज फ्रेंड्स। ओके, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, अफर्मेटिव या असर्टिव, क्योंकि असर्टिव में आपके दो टाइप है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, और इसमें आपको खाली दो ही ऑप्शन दिए हैं, या तो असर्टिव लिखिए या इंटरोगेटिव लिखिए। तो अगर नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस आते हैं उनको आप हमेशा असर्टिव या ए से ही दर्शाएंगे, सिर्फ आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को आई से दर्शाना है, आई से शो करना है। ओके, तो 9th है लॉस ऑफ पीपल 1000 अर्थक्वेक ड्यू टू मैक्सिको इन लाइफ देयर, इसका क्या होगा, देखो अर्थक्वेक की बात कही जा रही है इसमें, और लॉस्ट भी हो रही है और लाइफ, तो इसका मतलब लाइफ लॉस्ट हो रही है इसमें मैक्सिको में आने वाले अर्थक्वेक के कारण, इसीलिए हम इसको उसी तरीके से बनाएंगे ध्यान में रख के। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका कि लॉट्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यू टू अर्थक्वेक इन मैक्सिको, और 1000 भी आ रहा है तो ये हो जाएगा कि thousands of people lost their life due to earthquake in Mexico। ओके, और ये भी आपका असर्टिव है। नेक्स्ट इज 12 years have living been in Delhi before, ठीक है, तो वी इसमें सब्जेक्ट है तो इसमें बनेगा वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, और हैव के बाद बीन भी आ रहा है तो वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 12 years। ये वाले सेंटेंस आपने बनाना सीखे नहीं है, तो अगर आपको 10th वाला समझ में नहीं आता है तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब। ओके, अभी तक आपका कोर्स यहीं तक था, लास्ट वाला आपका असर्टिव होगा, और कोई प्रॉब्लम होती है आपको इन सेंटेंस में तो आप उससे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय।